और 9 सेकंड न्यूज में किसानों के दिल्ली कूच की खबरें। किसान संगठनों की कल दिल्ली कूच करने की तैयारी। हरियाणा पंजाब के किसान संगठनों ने ऐलान किया एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग। किसानों की दिल्ली कूच करने से पहले एक्शन में केंद्र सरकार। किसानों से बात करने के लिए सरकार ने आज बुलाई बैठक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय चंडीगढ़ में बैठक करेंगे। 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने के लिए किसानों का निकलना शुरू। बठिंडा से भारतीय किसान एकता यूनियन के कार्यकर्ता रवाना। हरियाणा के सिरसा में किसानों की दिल्ली जाने की तैयारी जारी। किसान नेताओं ने कहा वे हर हाल में दिल्ली जाएंगे। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए सिरसा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। सिरसा समेत 7 जिलों में इंटरनेट 13 फरवरी तक बंद। पूरे एक्शन की तैयारी में पुलिस। किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की तैयारी। संगरूर में बनाई 4 फीट की दीवार। पंजाब से हरियाणा जाने वाले अमृतसर दिल्ली NH-44 को यातायात के लिए पूरी तरह से बंद किया गया। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की जबरदस्त नाकेबंदी। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां तैनात। यातायात को गांव की सड़कों पर डाइवर्ट कर दिया गया। हरियाणा के झज्जर में पुलिस की तैयारी। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए सुरक्षा बलों ने अभ्यास किया। एसपी ने कहा दिल्ली पुलिस के साथ भी किया जा रहा समन्वय। पुलिस की दिल्ली में किसानों को एंट्री नहीं देने की तैयारी। दिल्ली हरियाणा सीमा पर इंतजाम किए गए। कंक्रीट के स्लैब, बड़े बड़े कंटेनर और कटीले तार वाले बैरिकेड्स लगाए गए। 8 फरवरी को हुए किसानों के हंगामे के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा। सिंधु बॉर्डर पर 3 लेयर्स की बैरिकेडिंग। हर पोल पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जा रहा है। दिल्ली की सीमा पर जगह जगह बैरिकेडिंग। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग। पुरानी बैरिकेडिंग के रिपेयर का भी काम चल रहा है। किसान संगठनों ने किया 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस तैयारियों में जुटी। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की किलेबंदी। पुलिस ने किया अभेद्य सुरक्षा का इंतजाम। गाजीपुर बॉर्डर भी दिल्ली पुलिस की वहां पर तैयारियां। पड़ोसी राज्यों की सीमा से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार किसानों के हक में करना चाहती है काम। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा मैंने कहा था किसानों से बात कर लो, लेकिन अब हरियाणा में ताले लगा दी, बॉर्डर बना दिया। जैसा पाकिस्तान में बनाया वैसे हरियाणा में कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में किसानों और जवानों को बर्बाद कर दिया। मोदी जी ने किसानों को आतंकवादी और आंदोलनजीवी कहा था। किसानों से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वादा किया 2024 में हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों के लिए लाए गए 3 काले कानूनों को रद्द करेंगे। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। एक्स पर लिखा दिन रात झूठ की खेती करने वाले पीएम मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है। प्रियंका गांधी ने पूछा किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृतकाल है या अन्यायकाल। एक्स पर लिखा इसी असंवेदनशील और किसान विरोधी रवैये ने 750 किसानों की जान ली थी। और 9 सेकंड न्यूज में वक्त अब चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों का। एमपी के झाबुआ में पीएम मोदी ने कहा 2024 के चुनाव में कांग्रेस का सफाया होगा। अकेला कमल का निशान करेगा 370 पार। लुधियाना में खड़गे की रैली में नहीं पहुंचे पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के करीबियों का दावा उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया। 2024 चुनाव को लेकर एसएडी के एनडीए में जाने की अटकलें। श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा हमारा पीएसपी के साथ गठबंधन। तरन तारण में बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों ने ठान लिया है कि दिल्ली की सभी 7 सीटें आपको देंगे, वैसे ही पंजाब की सभी 13 सीटें आपको जितानी। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का आम आदमी पार्टी और अकाली दल पर निशाना। कहा केजरीवाल अकेले लड़ेंगे और अकेले ही रहेंगे।
भारत रत्न देने को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा, बीजेपी को बिहार में चाहिए वोट, इसलिए कर्पूरी ठाकुर को दिया गया पुरस्कार। जिसे मन में आ रहा है उसे पुरस्कार दे रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, हम चाहते हैं बाला साहेब ठाकरे को मिले भारत रत्न, बीजेपी दोस्ती और सहयोग भूली। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, कांग्रेस और एमबीए को वोट शेयर में बढ़त, प्रकाश अंबेडकर और कांग्रेस के मुद्दे एक जल्द सुलझा लिया जाएगा, सीट शेयरिंग का मुद्दा। बीजेपी ने राज्यसभा की 14 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया। सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह और सुभाष बराला का भी नाम शामिल। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।